मालिके सजनबाजी प्यारी सत्संग जियो, जैसा आपको मालूम है आज का दिन सच्चे साईं दाता रहबर बेपरवाह मस्ताना जी महाराज का पवित्र जन्मदिन और आज दिन जन्मदिन का भंडारा है। और साथ संगत आसपास से दूर दराज से काफी बड़ी तादाद में आ रही है अब भी, क्योंकि यहाँ स्क्रीन पे अभी दिखाया था बहुत सारी गाड़ियां अभी भी आके पंडाल में रुक रही हैं और साथ संगत बाकायदा मेन गेट से काफी तादाद में लगातार तांता बंधा हुआ है। तो जो भी साथ संगत चल के आई है और आ रही है, आप सबका सत्संग में जन्मदिन के इस पवित्र भंडारे में पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आयन नु क्षामदिन कहते हैं, मोस्ट वेलकम। और जैसा आपको बोला कि ये साईं मस्ताना जी महाराज का जन्मदिन का भंडारा है, तो आप सबको जन्मदिन के भंडारे की बहुत बहुत बधाइयां, मुबारकबाद। मालिक खुशी बख्शे, नेकी भलाई पे आप तरक्की करते जाएं और मालिक आपकी झोलियां अंदर बाहर से लबालब भरते जाएं, यही मालिक से दुआ है। तो आज का भजन जिसपे ये सत्संग होगा वो भजन है, साईं रूहों को लेने आया अनामी से चल के, नूर बरसे रे जम के। तो प्यारे सत्संग जियो, आप अपना कोई सवाल पूछना चाहें, कोई भी डाउट है, शक शुभा, कोई बात, कोई दिलो दिमाग में प्रश्न है, हम कोई विद्वान नहीं हैं, हम ज्ञानवान नहीं हैं, हम तो खाकसार आप सबके सेवादार हैं। भगवान ख्याल देने वाले हैं, वो जैसा भी ख्याल देंगे वैसा आपके सवाल का जवाब दे देंगे। सो आप अपना सवाल लिख के भेज दीजिए, नीचे अपना नाम लिख दीजिए, बड़ी बात ना हो तो वहां से आपके सवाल पढ़े जाएंगे और जैसा मालिक ख्याल देगा आपके सवाल का जवाब देंगे। जी पिया ने आया अनामी से चल के, नूर बरसे रे जम के। तो सच्चे मुर्शिद कामिल शाह मस्ताना जी महाराज सच्चे दाता रहबर अनामी से चल के आए, यह सच्चा सौदा बनाया, जीवों को सच के राह पे चलना सिखाया। कैसे आप सच के राह पे चलते हुए अपने तमाम गम दुख दर्द चिंताओं को मिटा सकते हैं, कैसे आप प्रभु के नाम का जाप करते हुए सच्चा मोक्ष हासिल कर सकते हैं। इंसान सोचता है सच्चा मोक्ष क्या होता है और झूठा मोक्ष क्या है। जीते जी गम दुख दर्द चिंता परेशानियों से, रोगों से जो मुक्ति मिल जाए और मरणोपरांत आवागमन जन्म मरण से मुक्ति मिल जाए, उसी का नाम सच्चा मोक्ष, सच्ची मुक्ति होता है। इंसान जीते जी अगर गम दुख दर्द चिंता परेशानियों में उलझा रहा तो आगे वाली मोक्ष मुक्ति मिले ना मिले, जीते जी तो वो परेशान रहा। सच्चा मोक्ष कैसे मिलता है, साईं जी ने बताया, ये गुरुमंत्र है, इसका जाप करो, इसका अभ्यास करो, जीते जी मोक्ष मुक्ति मिलेगी, मरणोपरांत मोक्ष मुक्ति मिलेगी। अब अगर इंसान भक्ति ना करे, सुमरन ना करे और ये कहे कि मुझे तो मोक्ष मिला नहीं जीते जी, तो ये गलती खुद की है, दाता रहबर की नहीं। उन्होंने वचन किए, जिन्होंने अमल किया सबके साथ सच हो रहे हैं और यही वचन किए कि भाई सुमरन कीजिए, सेवा कीजिए, सबका भला कीजिए, अपने कर्तव्य का निर्वाह कीजिए। यकीनन अंदर बाहर मालिक की दया में रहमत से आप लबरेज जरूर हो जाएंगे।
आज दाता रहबर के पवित्र नाम से जुड़े लोगों की गिनती हजारों से लाखों और लाखों से करोड़ों में पहुंच चुकी है। दुनिया के कोने कोने में हर जगह सच्चे सौदे के मुरीद इंसानियत की अलख जगाए हुए हैं, मानवता की ज्योत जगाए हुए हैं। हर जगह प्रभु के नाम का सुमरन, सेवा, पौधे लगाते हैं, खूनदान करते हैं, सफाई के महाअभियान, बीमारों का इलाज, भूखे को खाना, प्यासे को पानी। हर जगह पूरी दुनिया में साथ संगत सेवा में जुटी हुई है। और यह सब साईं मस्ताना जी महाराज के पावन दिशा निर्देश में, उनके रहमो करम से संभव है। वरना इस कलयुग में बड़ा मुश्किल है कि इंसान किसी दूसरे के लिए काम करे, बड़ा ही मुश्किल है। अपने काम धंधे से, अपनी औलाद से ही फुर्सत नहीं है। इंसान इतना खुद गर्ज हो गया है कि अपने अलावा उसे कोई नजर नहीं आता। तो साईं मस्ताना जी महाराज ने यह रीत चलाई, यह शिक्षा दी कि अगर आप मालिक की दया में रहमत को पाना चाहते हैं, उसकी सच्ची खुशियों के हकदार बनना चाहते हैं, तो आप प्रभु के नाम का सुमरन किया करो, राम नाम का जाप किया करो। साईं मस्ताना जी महाराज ने बड़ा ही सीधा साधा तरीका बताया। लेट के बैठ के काम धंधा करते, किसी भी तरीके से आप प्रभु के नाम का सुमरन करो सही। अगर सच्चे दिल से सुमरन करोगे, भक्ति इबादत करोगे, तो आपके जन्मों जन्मों की पापों की मैल धुल जाएगी और अंत्यकरण से अपवित्र हो जाएंगे। पर यह संभव तभी है जब राम नाम का जाप खुद करोगे, क्योंकि कर्म आपके अपने हैं। तो सुमरन भी आपको खुद करना होगा, सेवा करनी होगी, परमार्थ दीन दुखियों की मदद करनी होगी, तभी उसकी कृपा दृष्टि होगी, तभी उसकी दया में रहमत के लायक बनेंगे। तो जो लोग मानते हैं उन्हें तमाम खुशियां मिलती हैं, जो नहीं मानते वो खाली रह जाते हैं। फकीर वचन करते हैं अपने फायदे के लिए नहीं, समाज ले के लिए। बड़े लोग होते हैं जो क्यों किंतु परंतु करते रहते हैं, आदि काल से करते आए हैं। चाहे वो श्री राम जी अवतार तक हुए, भगवान भी हुए, श्री कृष्ण जी हुए, गुरु सहबानों में, पीर पैगंबरों में, सभी महापुरुष दुनिया ने जो बुराई से जुड़े थे उनको भी नहीं छोड़ा। गुरु नानक देव जी ने एक दोहे में कहा है, कोई कहे पूतना कोई कहे बेताला, कोई कहे पूतना कोई कहे बेताला, कि कोई कहता है कि ये भूत है, कोई कहता है ये बेताल है, कोई आखे आदमी नानक बेचारा, कोई कहता नहीं ये तो आम आदमी सा है। गुरु साहबान कहते ना भाई, मैं तो उस मालिक के प्यार मोहब्बत के लिए तड़फता हुआ एक इंसान, एक आदमी हूं। तो संत पीर फकीर अपनी बढ़ाई के लिए, अपनी वाहवाह के लिए नहीं, समाज भलाई के लिए आते हैं। साईं मस्ताना जी महाराज ने पूरी जिंदगी इंसानियत के लिए लगाई। कोटड़ा बिलोचिस्तान में उन्होंने जन्म लिया, जीवों को सीधे राह डाला, सीधे राह पे चलाया। बचपन से ही मालिक से प्यार करना, मालिक की औलाद से प्यार करना सतगुरुदाता ने नियम बनाया। जो लोग देखते थे अच्छे शाहूकार थे, साईं जी का परिवार,
लेकिन गरीबों को, भूखों को आटा दे देना, मिठाई बनी होती वो बांट देना, ये आम बात थी। तो उस मुर्शिद कामिल के पाक पवित्र जीवन की एक झलक आपको सेवादार भाई पढ़ के सुनाते हैं। इस बारे में लिखा है, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, पूजनीय परम संत बेपरवाह मस्ताना जी महाराज का जन्म विक्रमी सम्मत 1948 कार्तिक माह की पूर्णिमा के दिन सन 1891 पूज्य पिता श्री पिल्लामाल जी के घर गांव कोटड़ा, तहसील गंधे, जिला कलायत, बलोचिस्तान में हुआ। आप जी खत्री वंश से संबंध रखते थे। आप जी की पूज्य माता जी का नाम तुलसा बाई जी था। आप जी के पूज्य पिताजी गांव में शाह जी के नाम से प्रसिद्ध थे। वे धार्मिक विचारों वाले, दयालु व ईमानदार इंसान थे। आप जी की पूज्य माता जी भी अपना अधिकांश समय साधु संतों की सेवा व धार्मिक कार्यों में लगाती थी। आप जी के पूज्य पिताजी की गांव में मिठाई की दुकान थी। आप जी अपनी 4 बड़ी बहनों के लाडले अनुज थे। आप जी के पूज्य माता पिताजी ईश्वर से पुत्र प्राप्ति की मनोकामना किया करते थे। जो भी साधु महात्मा कुछ पाने की चाह में उनके घर आता तो वे असीम श्रद्धा से अभिभूत होकर उसकी सेवा में जुट जाते। एक बार पूजनीय माता जी की भेंट एक मस्त मौला फकीर से हुई। उन्होंने उस फकीर की भरपूर सेवा की और पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा प्रकट की। माता जी की सेवा से प्रभावित होकर उस फकीर ने कहा कि माता जी, पुत्र तो आपके घर जन्म ले लेगा, लेकिन वह दुनिया को तारने के लिए आएगा, आपके काम नहीं आएगा। अगर आपको यह बात मंजूर है तो देख लो। पूज्य माता जी ने फकीर के वचनों को शिरोधार्य कर तुरंत कहा कि हमें ऐसा भी मंजूर है। इस प्रकार पूज्य माता पिता जी की सच्ची तड़प व सेवा भावना से द्रवित होकर परम पिता परमात्मा ने उनकी मनोकामना पूरी की तथा उन्हें आप जी शाह मस्ताना जी के रूप में अलौकिक पुत्र की प्राप्ति हुई। उस समय वहाँ आप जी की बहन चतुरबाई भी उपस्थित थी। उन्होंने बताया कि जब बेपरवाह जी ने अवतार धारण किया तो उस समय सारा घर अलौकिक प्रकाश से दमक उठा। मेरी आंखें चुंधा गई। इतना मनमोहक प्रकाश मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वे अलौकिक किरणें बेपरवाह जी के पावन बाल स्वरूप से प्रस्फुटित हो रही थी। तो प्यारे सत्संग जियो, आपने साईं जी के बारे में सुना, उनके जन्म के बारे में कि उस दाता रहबर ने कैसे अवतार धारण किया। मुर्शिद कामिल दाता रहबर ने जो तरीका बताया वो अपने आप में नायाब। ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई किसी भी धर्म से संबंध रखता हो एक ही जगह बैठ सकता है। एक ही जगह बैठ के अल्लाह भी कह सकते हो, वाहिगुरु भी, राम भी, गॉड भी, देवा, जो मर्जी नाम लो, कोई रोक टोक नहीं। वरना समाज में ऐसा नहीं है हमारे, खास करके मंदिर में कोई अगर मुसलमान भाई चला जाए तो अल्लाह नहीं गा सकता। मस्जिद में अगर कोई हिंदू भाई चला जाए तो वो राम राम नहीं गा सकता। गुरुद्वारा में आके ईसाई भाई गॉड गॉड नहीं गा सकता। और गिरजाघर में जाके कोई सिख भाई वाहिगुरु नहीं बुला सकता। कायदे कानून है, नियमानुसार
हर धर्म की, हर भाषा में पवित्र ग्रंथ है, उसके अनुसार बोला जा सकता है। लेकिन ये साईं मस्ताना जी महाराज ने एक ऐसा दर बनाया, यहां क्या वाहिगुरु कहो, अल्लाह कहो, गॉड कहो, ओम हरि राम देवा, जो मर्जी नाम लो, किसी भी नाम से आप सुप्रीम पावर को बुला सकते हैं और हर कोई समझेगा कि आप उसके मालिक को बुला रहे हैं। जिनको भ्रम है खड़ा होकर देख ले, सभी धर्मों के लोग यहां पे बैठे हुए हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। आप निगाह मारेंगे, मालिक की रंग बिरंगी फुलवारी ये सजी हुई है। और जो राम नाम के रास्ते पे चल के आते हैं, वो जितने बार भी आते हैं, हर बार पहली बार से दुगनी चौगनी खुशियां जरूर लेके जाएंगे। मस्ताना जी महाराज के वचन सच्चे सौदे का मुरीद, यानी जो अल्लाह वाहिगुरु राम गॉड खुदा मालिक को मानता है, थोड़ा भक्ति इबादत करे, परमार्थ करे और सबका भला मांगता हुआ सत्संग सुमन करे, उसे अंदर बाहर किसी चीज की कमी कभी भी नहीं रहेगी। और आज लगभग 4.5-5 करोड़ लोग साथ संगत है। ये देखा गया है, जो वचनों पे पक्के हैं, हमने बहुत बार हाथ खड़े करवा के देखे हैं कि वो लोग कभी भी किसी चीज के लिए तड़प नहीं रहे होते, मालिक उनकी जायज इच्छाएं जरूर पूरी करते हैं। प्यारी साध संगतियों, एक विचार अचानक आया। वैसे समाज में हो सकता है कुछ लोग उसे बुरा भी मानते हैं कि जैसे हमने ये नियम बनाया, साध संगत 72 कार्यों में ये कार्य कर रही है, हम एक, हमारा एक ही काफी, ज्यादा ही है तो 2 के बाद माफी। तो इसमें बहुत संगत अमल भी कर रही है। कईयों की एक बेटी ही है, किसी की एक बेटा ही है। तो गुजारिश सत्संग से जरूर करेंगे। वैसे ये ऑलरेडी आपको बताएंगे कहां हो रहा है। ऐसा हो भी रहा है कि जिनकी सिर्फ एक ही बेटी है और वो ऐसे परिवार में शादी करते हैं, यहां 2 बच्चे हों, सत्संगी 2 बेटे हों, तो कितना अच्छा हो अगर बेटी यानी लड़की लड़के की शादी करवा के अपने मायके की जगह, अपने ससुराल की जगह मायके लेके जाए लड़की। शायद वो अपने आप में बेमिसाल हो, इक्वल हो, क्योंकि हमारे इधर इस एरिया में लड़के ही शादी करवा के लड़कियों को लेके जाते हैं, लड़की शादी के बाद लड़के को ससुराल में नहीं लेके जाती। पर आपको ये बता दें, हमारे देश में शायद मेघालय साइड में हम सत्संग करने गए थे, तो वहां बिल्कुल ही उल्टा है। वहां लड़कियां ही लड़कों को शादी करवा के अपने घर लेके जाती हैं। हमें तो कुछ त्रुटि नहीं लगी। देखेंगे इधर भी कोई ऐसी पहल करे कि किसी घर में 2 बेटे हों और किसी की एक ही बेटी हो, तो वो उसके यहां शादी करे, तो वो बेटा वहां जाए, जैसे कहते हैं बहू आई है, वहां कहीं जवाई है। घर जवाई आप गाड़ी क्यों समझते हैं? जब दूसरे की बेटी आपके घर बहू बन जाती है, वो तो गाड़ी नहीं है। हमें समझ नहीं आती ये क्या अजूबा है, ये समाज में क्या रूढ़िवादी है, कैसे विचार हैं ये। वो घर में रह गए, घर जवाई क्यों? उनकी बेटी आके आपके घर की बहू बन गई, तब तो नहीं किसी ने कहा यार ये तो बेटी थी, ये घर की बहू क्यों हो गई? तो घर जवाई हो गया तो क्या हो गया? तो ऐसी पहल हमें पक्का है नौजवान जरूर करेंगे, क्योंकि मालिक के यहां प्यारे इतने हैं। तो बड़ी खुशी होगी जिस दिन वो शादी होगी, जिस दिन, क्योंकि एक ही बेटी है जिस परिवार की, अगर वो ही चलेगी तो माँ बाप का सहारा कौन बनेगा? तो वो ऐसी जगह अगर शादी करते हैं, यहाँ 2 बेटे हैं, तो ये वो बेटा आके वहां रहने लगे और उनको अपने माँ बाप की तरह अपनाए। जैसे बेटी जाके अपने पति के माँ बाप को अपना माँ बाप बनाती है, वैसे ही पति अपनी पत्नी के माँ बाप को अपना माँ बाप बनाए। तो अपने आप में वो लड़का, वो नौजवान गजब करे, अपने आप में
कमाल हो जाए। तो हम ये रीत जरूर चलाना चाहेंगे, चाहे समाज वाले इसको बुरा माने चाहे अच्छा माने, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं। साईं जी ने ख्याल दिया है, हर बार वो कोई ना कोई नया कार्य चला देते हैं, तो ये ख्याल आया है कि ऐसा जरूर होना चाहिए। क्यों साथ संगत जी, आपका क्या ख्याल है जी? सारी साथ संगत ने हाथ खड़े किए हैं। साथ संगत यानी भगवान का रूप, आपकी परवानगी मिल गई है, आशीर्वाद हाथ नीचे कर लीजिए। जी 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 जी। तो ये जरूर ऐसा होगा, जरूर होगा, जब आप इतनी साथ संगत, इतने नौजवान, इतने बच्चे इसमें ऐसा कर रहे हैं। बल्कि उस नौजवान को फक्र होगा कि उसने एक नई रीत चलाई है, एक गर्व होगा। और उस लड़की को भी अपने आप में, और उन माँ बाप को भी जो कहते हैं बेटा ही नाम रोशन करता है जी, बेटे से तो वंश चलता है, तो उनको भी पता चलेगा बेटी से भी वंश चल सकता है। जो आज तक नहीं हुआ हमारे समाज में, हम चाहेंगे बेटी से भी वंश चला के दिखाएंगे। बेटी से कैसे वंश नहीं चलता? बेटे में भी वही खून माँ बाप का होता है और बेटी में भी वही माँ बाप का खून होता है। तो ये जरूर मालिक ने चाहा ऐसा जरूर होगा। तो प्यारी साथ संगत जी, जैसा साईं जी ख्याल देते, हमारे ख्याल में कुछ नहीं था, अचानक ख्याल आया, वो आपकी सेवा में रख दिया। जैसी में आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान भी ला लो। हमें कोई विद्वान या ऐसा सोच के नहीं आए, अचानक एक दो दिन में ये ख्याल अचानक अभी आया जस्ट, और आपकी सेवा में रख दिया और आपने इसको प्रवानगी दे दी। क्योंकि जितने 72 कार्य हैं वो सारे के सारे साथ संगत की प्रवानगी से ही मंजूर होते हैं। साथ संगत भगवान का रूप है, हर धर्म में बोला गया है। और आज साथ संगत ने एक और नया कार्य ये रखा है। हालांकि ये अपने आप में एक बेमिसाल कार्य होगा हमारे नॉर्थ साइड के लिए, क्योंकि मेघालय में तो हमें उन्होंने बताया कि बाकायदा लड़की ही बारात लेके आती है और वो लड़के को शादी करवा के अपने घर लेके जाती है। वहां तो आम बात है, पर यहाँ बड़ी खास बात हो गई है जब भी होगा। तो प्यारे साथ संगतियों, ये साईं जी की कृपा है, ऐसा होना भी चाहिए, ताकि किसी की अगर एक बेटी है तो उसे ये फक्र और गर्व हो कि क्या हो गया अगर बेटी है, तो वो भी घर का नाम रोशन करेगी, वो भी हमारी सेवा करेगी, हमारे पास रहेगी। और भजन के शुरू में आया जी, धन माता पिता जी जिनके आए बाली दो जहां जी चल के, लाखों सजदे करें उस धरा को, दर्श पिया के किए जिसने रज के। तो वो धन्य माता पिता, धन्य वो स्थान, यहां पे दादाजी ने पवित्र चरण कमल टिकाए, इस बारे में लिखा बताया है। आप जी के शुभ आगमन पर घर में खुशियां छा गई और समस्त आलम इस खुशी के अंबार में झूमने लगा। सारे गांव में मिठाइयाँ बांटी गई। पूज्य माता जी ने बेपरवाह जी के वजन के बराबर चांदी तोलकर गरीबों में बांटी, और छठी वाले दिन आप जी के सिर के बालों के बराबर सोना तोलकर बांटा गया। गरीबों और अकिंचनों को अनाज व वस्त्र आदि दान किए गए। अखिल त्रिलोकी में कुल मालिक की इस पावन व अति उज्जवल ज्योति के अवतरित होने पर जय जयकार का नाद सुनाई देने लगा। चहुं और खुशियों के गीत गुंजायमान होने लगे। देवी देवताओं ने देवलोक से पुष्प वृष्टि की, जिससे समस्त आलम अलौकिक महक से सराबोर हो गया। अखिल प्रकृति ने मुग्ध होकर नूरे जलाल के दर्शन कर कुल मालिक का कोटि कोटि धन्यवाद किया। साईं मस्ताना जी महाराज के बचपन से ही काम निराले थे। एक बार माता जी ने जैसे घर में बर्फी बनाते हैं, बर्फी बनाई और बोला कि इसे दुकान पे ले जाएं, खोआ बनाया। तो वो लेके चले। रास्ते में कुछ फकीर बैठे थे, कहने लगे हम बड़े भूखे हैं। छोटे से साईं मस्ताना जी महाराज, तो उन्होंने बोला हम बहुत भूखे हैं। उन्होंने कुछ टिक्कियां उनको बांट दी कि ले लीजिए। उन्होंने खाई, कहते बहुत स्वाद हैं, हमें तो बहुत ज्यादा भूख लगी है।
काफी इतना बड़ा थाल, छोटे से बच्चे 5 साल का जो उठा सके, सारा रख दिया कि ले आप सारा ही खा लो। उनको वो वहां छोड़ के थाली खाली करके, पास में एक बाग था, 5-6 साल की या जितनी उम्र थी छोटी बचपन में, तो वहां पे कार्य चल रहा था। तो वो बच्चा रूप में साईं जी कहने लगे मैं भी कार्य करना है। जिम्मेदार हंस पड़ा, कहते तू क्या कार्य करेगा? कहता मुझे काम देके देखो। तो कहने लगे ठीक है ये काम करना है। तो साईं जी लगे रहे, बाकी तो बैठ भी गए, आराम भी गए, लेकिन वो लगे रहे। जिम्मेदार हैरान रह गया, दंग रह गया, ये बच्चा बड़ा कौतुक है, कौन है ये? तो शाम का टाइम हुआ तो कहने लगे भाई मेरे पैसे। साईं जी कहने लगे, कहते लो। साईं जी को पैसे भी दे दिए और वो जिम्मेदार पीछे पीछे हो लिया कि ये बच्चा है कौन, ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा, बड़ों से ज्यादा काम कर गया, छोटी सी नन्ही सी जान है। तो आगे माता जी उड़ी कर रही थी, आकर गया किधर, घर वाले ढूंढ रहे थे। तो माता जी ने छाती से लगाया, रोने लगे। पीछे से जमींदार कहने लगा ये आपका बच्चा है? कहने लगे हाँ जी हमारा है। कहने लगा भाई ये तो कौतुक है, बच्चा नहीं है। कैसे? माता जी हैरान रह गई, कैसे? कहने लगा आज सारा दिन इसने मेरे खेत में दिहाड़ी करी है। जो बड़े बड़े लोग काम करते करते थक जाते थे, ये नन्ही सी जान बिल्कुल नहीं थकी, सारा दिन काम किया। माता जी ने साईं जी के हाथ चूमे, हाथ देखे, ओहो ऐसा काम आपने क्यों किया? कहने लगा माता आपने मुझे खोआ दिया था बेचने के लिए, जितने पैसे का बिकता वो पैसे ये ले। कहने लगी फिर खोआ? वो तो संत वहां बैठे हुए थे, वो भूखे थे बेचारे, मैंने उनको दे दिया, पर आपके प्रति जो मेरा कर्तव्य था कि माँ ने किसी काम भेजा है, वो भी जरूरी था कि मैं आपको कमाई ला के दूं, तो ये लो आपकी कमाई भी ले लो और उधर से संत भी भूखे नहीं रहे। तो माता जी दंग रह गई, इतना छोटा बच्चा क्या ये सोच सकता है कि माँ के प्रति भी कोई फर्ज बनता है, घर के प्रति भी फर्ज बनता है? पर वो छोटा बच्चा जब जाहिर हुआ तब पता चला वो तो मौज इलाही आई, मालिक का नूरी स्वरूप मालिक ने भेजा, संत जिन्होंने दुनिया तारने का बीड़ा उठाया। नूरानी बाड़ी से दोनों जहां का नूर जी देखो झलके, हर पल पिया से होते हैं रहते, दर्श दो जहां के रब के। उस मुर्शिद कामिल दाता रहबर को जो भी कोई देखता देखता ही रह जाता। श्रावण शाह जी महाराज के प्यार में नाचते नाचते, ऐसा नाचते कि सासंग देखने वाली बड़ी मस्त हो जाती। कुछ ईर्ष्यालु लोग भी होते हैं, वो कहते जी ये तो बिल्कुल गलत कर रहा है, शिकायतें भी की गई पर उसका नाचना बंद ना हुआ। साईं जी ने भी कह दिया कोई बात नहीं भाई, ये नाचते तो नाचने दो। तो नाम रखा शाह मस्ताना। कुछ लोगों ने कहा यार ये नाचने से अगर साईं जी खुश होते हैं, गुरु खुश होते तो अपने भी ऐसा ही करो, क्योंकि श्रावण शाह जी जब भी आते, मस्ताना जी महाराज साइड में खड़े रहते, उनके बाहर आते ही दर्शन होते ही नाचना शुरू करते। पहले से भी थोड़ा थोड़ा नाचते रहते, हल्का हल्का। तो उन्होंने भी वैसे ही किया कि चलो आपा कौन सा कम है, वैसे कपड़े वगैरह पहने, घुंघरू बांधे, सब कुछ। श्रावण शाह जी महाराज बाहर आए, नाचना शुरू कर दिया, क्योंकि साथी होते हैं कई जो ईर्ष्या करते हैं। कहने लगे आप भी मस्ताना बन जाओ। तो वो नाचने लगे तो साईं जी बाहर आए तो पूछा अरे भाई ये कौन है? तो साथ ही जा रहे थे जिन्होंने उनको तैयार किया था। कहते साईं जी ये भी आपके प्यार में नाचने वाले मस्ताना है। श्रावण शाह जी महाराज हंसे, मुस्कुराए, कहने लगे शाह मस्ताना तो एक ही है, बाकी तो वैसे ढोंग ही है, दिखावा है। वो उन्होंने सोचा हमें भी बचन होंगे, हो गया उल्टा काम कि ये तो ढोंग है, ये दिखावा है। बड़े मुश्किल से माफियां ली और वो चीज छोड़ी। तो मतलब वो प्यार में जो नाचते थे, लंगर घर के लिए लकड़ियां उठाते, नाचते जाते, खेती बाड़ी का काम करते, नाचते रहते, अपना काम भी करते रहते, सेवा भी करते रहते और सतगुरु की याद में गाते रहते, नाचते रहते। तो फिर जब श्रावण शाह जी महाराज ने कहा जा भाई मस्ताना शाह जाके बागड़ को तार, तो मस्ताना जी ने बोला कि साईं जी ये तो अनपढ़ बाड़ी है, पढ़े लिखे नहीं है हम, कैसे दुनिया को तारेंगे, कैसे उनको सच बताएंगे, कैसे रब के राह पे लेके जाएंगे। इतने रास्ते में
जगह आती है, कभी त्रिकुटी गुफा आ गई, भंवर गुफा आ गई, फला आ गया, ये आ गया, इतना तो हम समझा ही नहीं पाएंगे। अगर हे मेरे मक्खन मलाई दाता हमें बख्शना है तो ऐसा नाम बख्शो, फिर जिसको नाम दें उसका एक पैर यहां एक सचखंड चला जाए। श्रावण शाह जी कहने लगे जा मस्ताना शाह तेरा ये भी मंजूर। कहने लगे हे मेरे दाता रहबर, फिर जो नाम जपे, वचनों पे रहे, थोड़ी सेवा करे, उसे ना अंदर कमी रहे ना बाहर, वो खाली ना रहे, गरीब ना रहे। तो श्रावण शाह कहने जा मस्ताना शाह तेरा ये भी माना। कहने लगे फिर मैं तो एक नारा बोलता हूं साईं जी, आपसे ही मांगना मक्खन मलाई मेरे दाता, धन धन सत श्रावण शाह साईं निरंकार तेरा ही आसरा, मेरा नारा परवान कर दीजिए। तो श्रावण शाह जी मुस्कुराए, कहने लगे नहीं भाई, सर्वधर्म साझा नारा धन धन सदगुरु तेरे आसरा तेरा मंजूर है, जो सच्चे दिल से ला लेगा ये नारा भी दरगाह में मंजूर हो जाएगा। तो बेइंतहा बरकतें, बेइंतहा खुशियां लेके दाता रहबर आए, जीवों को बांटी, और बिल्कुल सादा जीवन जो भी देखता देखता ही रह जाता। चेहरे का नूर, कोई नहीं गुरूर, किसी भी तरह का कोई अहंकार नहीं, कोई खुदी नहीं, तो हर कोई देखता देखता ही रह जाता। वाह क्या फकीर है, लोगों को सोना चांदी हीरे जवाहरात बांटते और खुद बेबंद लगे पहनते रहते। अपने आप में हैरानी की बात होती। लोगों ने बड़ा शोर मचाया, जी ये तो जासूस है, पाकिस्तान से आया है, बड़ा चेकिंग की गई, बड़ा शोर मचा, आप जानते ही हैं, क्योंकि जब अच्छाई चलती है तो शोर मचता ही मचता है। बड़ा कुछ किया गया, होना क्या था, कुछ भी नहीं। हर बार 2-3 बार ऐसा ही हुआ। कोई कहता जी बाद में, आज तक भी यही चलता चलते रहे, नहीं बाबा के पास एक जहाज आता है, वो गुफा पे खड़ा होता है, वहां गेट खुल जाता है, सारे नोट डाल के भाग जाता है। पता नहीं कौन कौन सी बातें बनाते हैं। अब गुफा क्या चीज है, सीधे साधे मकान है। साईं मस्ताना जी महाराज तो अंडरग्राउंड एक मकान, जैसे कोई भी गोल गुफा ऐसे आप मस्ताना जी धाम में देख सकते हैं, अंडरग्राउंड उसको खोद के एक अंदर कमरा, एक ग्राउंड पे, एक फर्स्ट एक सेकंड। तो इस तरह ये मकान जैसे आम दुनिया में होते हैं, जिसे कहते हैं आजकल अंडरग्राउंड, तो वो चीज, तो उसी को गुफा बोला जाता है। लोग सोचे पता नहीं गुफा है क्या होता है, गुफा, अरे इतना बड़ा ग्राउंड है, उसी का नाम गुफा। लाखों करोड़ों लोग, कल देखना था, आज सुबह देखना था, कितने सेवादार वहां थे, लाखों। जब केक कटा था तो वो उसी का नाम गुफा रखा जाता है, कोई अलग से नहीं होता। तो साईं जी ने लोगों को सादा जीवन उच्च विचार बताए। लोग कहने लगे गुरु बाबा आप लोगों को सोना चांदी बांटते हो, खुद बिल्कुल फटे हुए कपड़े पहनते हो। तो साईं मस्ताना जी महाराज बोले बड़ी एक समय आएगा जब बदल बदल के पहनेंगे, काल की लिद निकालेंगे। ये वचन, और यहां से, यहां आपने देखा ही होगा 25-25, 30-30 फुट ऊंचे टीले थे। यहां से मस्ताना जी महाराज जा रहे थे, यहीं आसपास के गांव के बागड़ी लोग भी साथ थे। मस्ताना जी महाराज बोलेंगे अरे बड़ी तेरी इतनी साथ संगत, यहां तक निगाह जाती है, साथ संगत ही साथ संगत, साथ संगत ही साथ संगत, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। वो बेचारे बागड़ी इधर उधर देखा, टीले टीले, खेरड़ी खेरड़ी, जंडियां जंडियां, कुछ भी नहीं। कहने बाबा मैंने तो किंदी क्या कोनी, जिन्हें निगाह मारा टिब्बड़ी टिब्बड़ पड़ा है, सगड़ा दूर तक देखा तो खेरड़ी खेरड़ी है, की कोनी हटे तो टीला ही टीला है। साईं जी कहने लगे अरे बरी तू भी नहीं देखेगा और ये बाड़ी में भी नहीं ऐसा होगा, पर जब होगा देखना ये जगह सचखंड का नमूना बनेगी। लोग राम नाम जपा करेंगे, बुराइयां छोड़ा करेंगे, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु भक्ति इबादत में जुड़ा करेंगे। तो वो वचन आज हो बहु आपके सामने है। तरह तरह के बाग बगीचे हैं यहाँ आसपास में, आप देखेंगे कई जगहों पे अभी भी टीले हैं, अभी वो बात नहीं है, लेकिन यहाँ सब आश्रम में यहाँ बाग बगीचे हैं, तरह तरह के फल, सेब तक यहाँ लगते हैं, बादाम तक यहाँ लगते हैं पौधे, ये उनका रहमो करम, उनके वचन। तो ये दाता के वचन ना कभी खाली गए और ना कभी खाली जा सकते हैं। वचन किए पूरे हो रहे हैं और होते रहेंगे। तो उनके नूरे जलाल की चर्चा सेवादार भाई बताते हैं, लिखा हुआ है। मौलवी रूम साहब फरमाते हैं कि पीर के अंदर रब का नूर झलकता है
हम उसकी ज़ाहरी इंसानी शक्ल को देखते हैं, इसलिए हम ये नहीं जान सकते कि वो अंदर से रब होता है। देखने में वो इंसानी सूरत रखता है, पर वो रब होता है। मुसलमान फ़कीर भी यही बताते हैं कि गुरु असल में रब आप ही होता है। गुरु का हाथ रब के हाथ से कम नहीं होता, उसका हाथ मालिक की ताकत के बिना नहीं होता। उसका हाथ बड़ा लंबा होता है और 7 आसमानों से पार पहुंचता है। उसके हाथ की तली मालिक से मिली हुई है और कमाल में उसका कोई शरीक नहीं। इंसानी सूरत के अंदर सूरज छुपा होता है, उसको जानो जैसा कि वो है। जी, तो प्यारे साथ संगत जी, आपके सवालात आए होंगे तो वो पढ़ के सुनाए जाएंगे। ये भी सत्संग भंडारे का ही हिस्सा है, तो आपने आराम से बैठ के सुनने हैं। हाँ जी, बोलिए। धनन सतगुरु तेरा ही आसरा, पवन इंसान गांव डाटा से। गुरुजी, महादेव और महाकाल क्या एक ही हैं? भाई, महाकाल जब आप रूहानी चढ़ाई चढ़ते हैं तो वो आपको आत्मा को रोकता है, तरह तरह के सुनहरी जाल बिछाता है। महादेव 3 देवों का एक देव है, जिसे शिव जी भी कहा जाता है। जी, बीरमती ब्ला गुड़गांव से। गुरुजी, मैं रात को सो रही थी, मेरे को आवाज़ आई, कभी बकरी बन जाती है, कभी झोटा बन जाता है। वह कहता है कि तू सत्संग में मत जा। वह मेरे को सिमरन भी नहीं करने देता। कृपया मेरा इस चीज़ से पीछा छुड़ाने का। कोई झोटा बकरी नहीं है, आप सुमन करो। कोई बार कर्म रोग होता है और कई बार दिमाग में कोई ऐसा ख्यालात आ जाता है, आप सुमन कीजिए और लगातार कीजिए, सब हट जाएगा। सुमन करो, सत्संग सुनो। राधा इंसा। पूजपता जी, हमने नए जीवों को नाम दिलवाया था, वो बोल भी नहीं सकता और चल भी नहीं सकता, उसको नाम वाला प्रसाद नहीं मिला, हमारा मार्गदर्शन करें। जी, यहाँ से प्रसाद ले चाहिए और उन्हें जरूर दीजिए। ज्योति इंसान खानपुर यूनिवर्सिटी से। प्यारे पिताजी, हमारी भैंस की कोई पूंछ काट के ले गया और अब दूसरी भैंस की कोई काट कर ले गया। उसने दूध देना भी कम कर दिया, ऐसा क्यों हो रहा है? बेटा, अब किसी की पूंछ कटेगी तो बेचारी के दर्द होगा, दूध नेचुरली कम होगा, और कोई जादू टोना नहीं है। आप उन्हें हरा चारा नाम जप के डालें और ध्यान रखें, कोई शरारत कर रहा है तो आप डॉक्टर से उसका बेचारी का इलाज करवाएं, कुछ नहीं होगा, ठीक होगा। आप हरा चारा नाम जप के डाला करें। रूप इंसान लुधियाना से। पूजपता जी, मुझे 1 लाख रुपया एक बैग में मिला, उसमें एक मोबाइल फ़ोन भी था। उसके जरिए मैंने उसके असली मालिक को आपकी प्रेरणा से पहुंचा दिया। जी, कहाँ हैं आप नौजवान यहाँ जिसने ये काम किया है? भाई, बहुत बढ़िया बात है, ईमानदारी जिंदा है। मालिक आपको खुशियाँ दे, प्रसाद ले लेना। और यहाँ शायद पत्रकार समाज के भाई होंगे, और उनको मिलिए ताकि लोगों में ये एक खबर जाए, लोग जागरूक हों कि ईमानदारी जिंदा है। आशीर्वाद। राजेश इंसान 15 मेंबर राजपुरा से। पिताजी, दिवाली वाले दिन रात 12 बजे की बात है, मैं अपने घर की छत पर खड़ा था, तभी देखा घर के पास ही गुरुद्वारा साहिब में आतिशबाजी गिरने से आग लग गई और देखते ही देखते आग बहुत भयानक रूप से फैलने लगी। मैं भागकर गुरुद्वारा साहिब में पहुंचा और देखा कि सारे गुरुद्वारे के जिम्मेवार सो रहे हैं। मैंने उनको जगाया और वो यह दृश्य देखकर सहम गए। मैंने तुरंत नारा लगाकर वहां पर लगे हुए पानी के टैंक से पानी का पाइप लिया और आग की तरफ बढ़ गया। इससे पहले आग निशान साहिब और पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब तक पहुंचे, इससे पहले ही मैंने आपकी रहमत से आग पर काबू पा लिया और गुरुद्वारे के जिम्मेवार वहां पर खड़े भारी घटना को देखते रहे और फायर ब्रिगेड को फोन करते रहे। तब तक आपकी रहमत से आग पर मैंने काबू पा लिया था जी। और इस घटना से प्रभावित होकर वहां के जिम्मेवारों ने पिताजी आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि हम भी अवश्य ही संतों के दर्शन करने के लिए जरूर जाएंगे, जिन्होंने आप जैसे लोगों को ऐसी पावन शिक्षा दी है। जी बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। अपने तो सर्वधर्म संगम है, सभी धर्मों का प्यार मोहब्बत और अच्छे नेक कर्म करना ही। शाबाश बेटा, आप हैं नौजवान, शाबाश बेटा, शाबाश। बहुत बड़ी बात, कमाल कर दिया आपने, और ऐसा ही करते रहना चाहिए, अच्छे नेक कर्म। आप यहाँ जो पत्र के लोग हैं उनको मिलना बेटा। कहाँ? यहाँ कोई वहाँ है, वो सामने वहाँ बैनर लगा हुआ है, तो वहाँ जाएं बेटा, प्रसाद भी लेना। मालिक बेहद खुशियाँ दे। कुलविंदर सिंह। प्यारे पिता जी, जेकर किसी ने आप जी तो हिंदी विच नाम लिया होए अते कोई उसनु पंजाबी विच याद करवा देवे कि ये ठीक है जी? बेटा जैसे मर्जी याद करवा दो, नाम तो नाम है। हितेंद्र राव, हिंदुस्तान टाइम्स चंडीगढ़ से। इनके 5-6 सवाल हैं जी। पहला,
सिखों व डेरा सच्चा सौदा के बीच चले आ रहे विवाद का आखिर क्या हल है? इस झगड़े को शांतिपूर्वक ढंग से किस तरह निपटाया जा सकता है? जी, हम तो हर तरीके से इस को हल करना ही चाहते हैं और हमारा कोई ऐसा झगड़ा है ही नहीं। सिखों के साथ कोई विवाद नहीं। सिख धर्म के सभी लोग यहाँ आए हुए हैं और अभी आपने सुना कि साध संगत भी गुरुद्वारों में जा जाके वहाँ लगी हुई आग बुझाती है, सफाइयाँ करती है। ये कोई गुंडा आंसर होते हैं जो धर्म की आड़ में ऐसा बुरा कर्म करते हैं और वो नहीं चाहते कि शांति रहे, इसलिए तो उनको तो भाई आप हम तो सबको हाथ ही जोड़ते हैं और जिस भी तरीके से ये हल हो सकता है हम हर तरीके से पहले भी तैयार थे। इनका अगला सवाल, इस तरह के विवाद ने कई ऐसे चरमपंथी तत्वों को मौका दिया है कि वह ऐसे हालत पैदा करें जिससे अमन चैन भंग हो। क्या आप इससे सहमत हैं जी? ये अभी हमने यही बोला कि ऐसे लोग होते हैं। हम आपको एक शेर सुनाते हैं। ना हिंदू बुरा है, ना ही सिख ईसाई मुसलमान बुरा है। ना हिंदू बुरा है, ना ही सिख ईसाई मुसलमान बुरा है। बुराई पे उतराए वो इंसान बुरा है। तो वाकई जो बुराई की ताक में रहते हैं उनको मौका मिल जाता है। तो सभी हमारी तरफ से जिम्मेवार लोग कई बार पहल कर चुके हैं। कई बार पहले भी मीडिया के लोग आए, उनको भी कहा कि भाई हमारे लोग तैयार हैं, बैठ के बातचीत कीजिए। तो बहुत बार ऐसा किया गया लेकिन ऐसा कोई हल मिला नहीं। इन्हीं का अगला सवाल, डेरा सच्चा सौदा के राजनीति में पर्दापण के बाद ही ऐसे हालत उत्पन्न हुए जिनसे सिखों के साथ विवाद एवं झगड़े उत्पन्न हुए। क्या डेरे को राजनीति में प्रत्यक्ष अपरोक्ष रूप से हस्तक्षेप करना चाहिए? हम हमेशा ये शर्त रखते हैं कि हम सिर की शर्त लगाते हैं। हम अगर किसी को कुछ कहते हो, पिछले जो पंजाब के इलेक्शन हुए थे यहाँ कुछ लोग मौजूद भी हैं और तब सभी पार्टियों के नेतागण लगभग 250 के 300 के करीब एमएलए साहबान इकट्ठे ही आ गए थे। हमने कहा भाई आपने आशीर्वाद ही लेना होता है, इकट्ठे ही आ जाओ। तो उसमें सभी पार्टियों के लोग थे और उनको हमने कुछ बोला था कि भाई कन्या भ्रूण हत्या नहीं होनी चाहिए, नशे बंद करवाओ, एफिडेविट भर के दो। कईयों के एफिडेविट यहाँ आज भी हैं। तो हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं, लेकिन साध संगत ने ये बोला, साध संगत ने राजनीति की विंग बनाया कि गुरुजी आपका कोई लेना देना नहीं, लेकिन हम तो समाज में रहते हैं, हमें चाहिए कि ऐसे लोग जो हमारा काम धंधा करवाएं, जाके उनसे मिलें, जिनको हम वोट देते हैं उनसे चर्चा करें। तो इसलिए वो बना और उसमें हमें लगता नहीं है कि किसी को कोई तकलीफ होनी चाहिए। दुनिया में हर किसी को वोट देने का अधिकार होता है, कोई किसको दे कोई किसी को दे, ये उसकी मर्जी होती है, कोई जबरदस्ती तो होती नहीं। तो इसका मतलब ये इस तरह के कांड करवा के क्या जबरदस्ती उनको मोल्ड करना होता है, ये हमें समझ नहीं आई। इनका अगला प्रश्न, ऐसे हालत में जबकि सिखों से विवाद जारी है, क्या आप स्वयं के लिए खतरा महसूस करते हैं? हमारा तो सतगुरु मौला है, आपके सामने बैठे हैं, ना कभी पहले खतरा महसूस किया है, ना आज कर रहे हैं और ना कभी करेंगे। हमारा तो शाह मस्तान शाह सतनाम है, वो दाता रहबर है, वही हमारा सब कुछ है। हमें ऐसा कुछ भी नहीं है और ना ही हम किसी को कुछ कहते हैं, ना बुरा कहते हैं। आप जिस विवादों की बात कर रहे हैं, आप बताइए, हम यहाँ से गुरु सर मोड़िया घर है, आश्रम है, वहाँ सत्संग होना था, मस्ताना जी का भंडारा था, हर साल मनाते हैं। और यहाँ से 24 घंटे पहले ये हमें बताया, परमिशन ली गई कि हम इस रास्ते जाने, कहते जी बिल्कुल जी सदके जाओ। हम चले गए, रास्ते में कुछ लोग मिले और साइडों में वो कुछ बोल रहे थे, हमने कुछ नहीं, हम चले गए। हमें बताया कि कुछ लोग बोल रहे थे, हमें मालूम नहीं क्योंकि गाड़ी में पीछे आते टाइम फिर कहते जी कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं, गुरुजी आपको कहीं और रोड से ले जाएं। हमने कहा कोई बात नहीं भाई, हमें तो उन साध संगत के दर्शन हो जाएंगे। जिन गांव में हमारी साध संगत रहती है उनमें बहुत ज़्यादा साध संगत मिली, हालांकि 10 मिनट की जगह 1 घंटा लगा। मेन रोड की जगह टूटी हुई सड़कों में से, खड्डों में से होते हुए आए और रानिया में वहाँ प्रोग्राम था, वहाँ प्रोग्राम दिया। फिर यहाँ आ गए और यहाँ नाम चर्चाएँ रोजाना से चल रही हैं। 1 नवंबर से डेली सरसा में नाम चर्चा चल रही है, डेली रोजाना, कोई नई बात नहीं है। सारा सारा दिन साध संगत सारी रात नाम चर्चा करती है और उसमें राम नाम गाया जाता है। तो ये पता नहीं क्यों किसके इशारे पे होता है, कौन लोग हैं, हमें लगता है हमारे से बेहतर आप लोग जानते हैं। इनका आखिरी प्रश्न है, ऐसा लग रहा है कि डेरा समर्थकों का संयम एवं संतुलन बिगड़ रहा है, सहनशीलता और अहिंसा से विश्वास कम हो रहा है। 24 नवंबर को हुई हिंसा एवं आगजनी ये संकेत देती है। क्या इस बारे में संगत को आप कोई संदेश देना चाहेंगे? हम तो यही कहते हैं हर टाइम कि आपस में प्यार करो, आपस में मोहब्बत रखो। भाई ये हमें जो बताया गया कि अगर आपके घर में आप सोए हुए हैं, हम आपसे सवाल करते हैं, आपके बीवी बच्चे हैं और कोई आपको मारने पीटने आ जाए तो क्या आप हाथ जोड़ के पेंट कर लोगे सामने? हमें समझ नहीं आती ये क्या है, हमें ये पता नहीं चलता। वो अपने सरसा शहर में अपने घर में नाम चर्चा कर रहे हैं, सारी संगत बैठी हुई है
और कौन कहाँ कहाँ से आया, ये आप तहकीकात कीजिए, आपको पता चलेगा कौन कहाँ से आया। कि यहाँ के लोग यहाँ आश्रम में आते हैं, यहाँ तो बहुत दूर दराज के हैं, वहाँ तो सरसा के निवासी, आसपास का ब्लॉक कुछ गांव होते हैं, तो वो लोग आके बैठ के नाम चर्चा करते हैं। तो सवाल ही पैदा नहीं, साथ संगत को एक ही संदेश देते हैं कि भाई भला करने वाले भलाई किए जा, परवरदिगार मिलेंगे तू भलाई किए जा। हमारा रास्ता है, इस जन्म में ये दो काम करो, एक नाम जपो और प्यार करो, किसी जीव का दिल ना दुखाओ, कभी मौत याद रखो, मालिक से डरो। सवाल ही पैदा नहीं होता हम कभी किसी को कोई गलत संदेश देते हो, बुरा संदेश देते हो, पर सब समाज और बुद्धिजीवियों को ये जरूर सोचना चाहिए ये हो क्या रहा है। हम अपने घर को रास्ते से जा रहे हैं, हम किसी के धार्मिक स्थान पे नहीं जा रहे हैं। अगर आपको बुरा लगता है कि उधर ना हो, नहीं आते, पर हम आम सरकारी रास्ता है उस पे जा रहे हैं। क्या उस पे जाना ये बायकाट का तरीका है या गुनाह है? ये हमें समझ नहीं आई आज तक कि ये रास्ता किसी का, ये रास्ता है, वो सड़क जा रही है, आप नहीं जा सकते, दूसरा जा सकता है। ये किस नियम में लिखा हुआ है? क्या भारत के संविधान में ऐसा लिखा हुआ है? लिखा है तो हमें बताइए कहां लिखा हुआ है कि रास्तों से आप अपने घर नहीं जा सकते, आप अपने आश्रम में नहीं जा सकते। तो ये आप सोचिए, आप बुद्धिजीवी हैं कि कौन क्या कर रहा है। आश्रम के नुमाइंदे कोई किसी का बुरा ना सोचते हैं, ना करते हैं, ना कभी करेंगे। गुलजारी लाल इंसा, पलाराम इंसा, ब्लॉक इंदाछई, ब्लॉक टोहाना से। कल ही हम दरबार आ रहे थे कि रास्ते में हमें एक अमृतधारी युवक मंजीत निवासी अहरवा रतिया खून से लथपथ सड़क पर पड़ा था। हमने उसे अस्पताल पहुंचाया और इलाज करवाया। वह बाद में उसके परिवार को सूचित कर उन्हें बुलाया। उसके पूरे परिवार ने आप जी का तहे दिल से धन्यवाद किया है कि धन्य है ऐसे गुरुजी जो आपको इतनी अच्छी शिक्षा देते हैं। जी, आप सभी सत्संग सुन रही है और वाकई ये अमल है, ये 100% सच है। वो नौजवान या वो सज्जन होंगे, कहाँ है भाई जिन्होंने उस नौजवान को उठाया था कि वो अमरधारी था? ये नहीं देखा, उन्होंने ये देखा कि वो खून से लथपथ है। तो यहाँ सिख धर्म के नुमाइंदे कृपाने डाले हुए यहाँ बैठे हैं। अगर आपको जो लोग कहते हैं कि सिख धर्म आपका खिलाफ है, हम आपको दिखा सकते हैं। ये सज्जन हमारे रागी हैं, यहाँ शब्दवाणी बोलते हैं और ये देखिए इनके कृपान है, कोई इनको बुरा नहीं कहता, अमृतधारी हैं। और यहाँ और भी सत्संगी सिख भाई हैं जो अगर खड़े हो गए तो ऐसा लगेगा साथ संगत सारी खड़ी हो गई, जिनकी पगड़ियां बंधी हैं। आप देख सकते हैं, जरा खड़े हो जाएं। आप देखिए जिधर भी आप निगाह मारेंगे तो चारों तरफ आप सिख समाज को ही पाएंगे। आप देख सकते हैं चारों तरफ सज्जन, इधर भी बहनें हैं। जो आपको बोला था अभी कि बेहद, हाँ जी बैठ जाएं सत्संग जी बैठ जाएं, क्योंकि हमारा सभी धर्मों से प्यार है। बस हम बुराइयां छुड़ाते हैं और जो बुराइयों के नुमाइंदे हैं उनको हम अच्छे नहीं लगते। हकीकत ये है जी। बैसाखराम इंसान सहारनी से पूजा गुरु जी आप लोग थे जिन्होंने उनको उठाया था, नौजवान को जिन्होंने उठाया था, आप थे? शाबाश बेटा शाबाश, बहुत बड़ी बात है जिन्होंने उस अमरधारी नौजवान को उठा के हॉस्पिटल पहुंचाया। आगे आ जाएं बेटा, प्रसाद भी लें, अच्छे नए काम करें और मालिक खुशियां बख्शेंगे। और वहां पत्रकार समाज के लोग हैं उनको मिलिए जी। बैसाखराम इंसान सहारनी, ब्लॉक भगवानपुरा से। पूजा पिताजी, जब हम सुमरन करते हैं तो हमारे शरीर व आत्मा की क्या स्थिति होती है? अगर आप बैठ के सुमरण करते हैं समाधि लगा के तो उस समय शरीर नॉर्मल है, सुमरण करते जाते हैं। पर जब आप शून्य समाधि में पहुंचते हैं तो आपका शरीर एक जगह स्थिर हो जाता है। आपका जो ध्यान है, आपके थॉट्स, आपके विचार, वो इस पॉइंट पे आने शुरू हो जाते हैं, जिसे हिंदू धर्म में और सिख धर्म में तिल ज्ञान चक्षु 10वां द्वार बोला, इस्लाम धर्म में मेहराब, इंग्लिश फकीर वेरी वेरी डीप स्लीप पॉइंट। यहां ध्यान आ जाता है और जैसे ध्यान यहां आता है आपको यूं लगता है कि आप अंतरिक्ष की सैर कर रहे हैं। लाखों चंद्र सूर्य नक्षत्र ग्रह सब नजर आने लगते हैं। जो ब्रह्मंडे सो पिंडे, जो खोजे सो पावे। ये भक्त पीपा जी हुए, महाराज पीपा थे, वो झालड़ पाटन भीलवाड़ा साइड में राजपूत महाराजा थे। ये उनकी वाणी है, जो ब्रह्मंडे सो पिंडे, जो ब्रह्मंड में है वो बॉडी में भी है, लेकिन जो खोजे सो पावे, जो जाप करेगा उसको ये सारा नजर आता है। तो इस तरह शरीर और आत्मा की स्थिति बनती है।